तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम जो है मोलरता के बारे में अध्ययन करेंगे। और मोलरता हमारा क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता की परिभाषा में यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, देखो कोई भी मेरे पास यहाँ पर समझते हैं, ये मेरे पास कोई एक विलयन है, विलयन आप सब बिल्कुल जानते होंगे। अगर आप विलयन नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप मेरी एक वीडियो है विलयन के नाम से, उसको आप देख सकते हो। यूट्यूब पर आप लिखो कि विलयन बाय अभी सुपर स्टडी। ठीक है, तो आपको वीडियो टॉप पर मिलेगा। तो देखो, इस विलयन के अंदर अगर इस विलयन का आयतन 1 लीटर है, इस विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर विलयन में जितने विलय के मोल होंगे। अब मोल क्या होते हैं वो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, मोल क्या होती है क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। मोल होता है कि किसी पदार्थ के अंदर कितने परमाणु मोल उपस्थित है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो मोल क्या होता है, ठीक है, तो किसी 1 लीटर विलयन में, ये मेरे पास कोई 1 लीटर विलयन है, इसमें जितने विलय के मोल उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। यही परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। अगर हम मोल की संख्या में निकालनी है तो भार बटे अनुभार इसका सूत्र होता है। और अगर हम अगले सूत्र की बात करें तो देखिए, अगर हम विलय के मोल निकालें तो विलय के मोल निकाल के हमें क्या चाहिएगा, विलय का भार और बटे में अणुभार। अगर विलय के मोल निकाले तो बटे में क्या आएगा, विलय का अणुभार, और गुणा विलयन हमारा जो का तू रहेगा। एक फॉर्मूला हमारा ये भी निकल कर आता है जब हमें विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अगले होता है शॉर्ट रूप उसका। ठीक है, m बराबर WB, बी होता है यहाँ पर आपका विलय का भार, और MB मोलिकुलर वेट यानी कि अणुभार गुणा आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, इसका मात्रक होता है, मात्रक की बात करूँ तो मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करता हूँ उसके न्यूमेरिकल की, कि एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल इस तरह से पूछ जाएगा। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से आप एग्जाम में आएगा। चलिए न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर देखो 8.5 NaCl 200 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो 5.85 यहाँ पर क्या है, विलय की भार। तो विलय का भार यहाँ पर क्या आ गया है, अगर विलय के भार की बात करूँ यहाँ पर मैं, विलय का भार यहाँ पर आ गया है 5.85, यह है विलय का भार। ठीक है, अब बात करता हूँ, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया है। बात करता हूँ विलयन की, तो विलयन का भार कितना है यहाँ पर, विलयन का भार मेरे पास यहाँ पर कितना है, विलयन का भार। तो विलयन का भार मेरे पास यहाँ पर है 200 ml। ठीक है, 200 ml। अगर मैं बात करूँ तो मुझे सूत्र के अकॉर्डिंग विलयन का जो भार चाहिए वो चाहिए लीटर में, तो हम इस ml को लीटर में चेंज करते हैं। तो अगर हमें ml में चेंज करना है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे क्या में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। देखो, इस 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 लीटर हो गया। ठीक है, 1/5 लीटर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर मैं मोलरता निकालनी है, अगर मैं मोलरता की गणना करनी है तो मोलरता बराबर होता है, ठीक है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन, वो भी क्या चाहिएगा, लीटर में। ठीक है, तो विलय का भार मेरे पास यहाँ पर कितना है, 5.85। ठीक है, अब विलय का अनुभार, तो विलय का अनुभार मीन्स NaCl का अनुभार, NaCl का अनुभार। विलय यहाँ पर NaCl तो है, तो विलय का NaCl का अनुभार निकालेंगे, का अनुभार, यानी कि यहाँ पर Na यहाँ पर है 23, क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन का देखो Na का परमाणु भार होता है 23,
और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। अब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपके सामने आएगा 58.5 आ जाएगा, अगर उसको आप ऐड कर देते हैं। ठीक है, अणुभार कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि यहाँ पर हम Na का परमाणु भार रखेंगे और Cl का परमाणु भार रखेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो विलेय का अणुभार कितना है मेरे पास 58.5 गुणा विलयन का आयतन कितना है लीटर पे 1/5। ठीक है, 1/5। तो देखो ये उठाएंगे तो यहाँ पर देखो 1 2 बाद दशमलव के बाद में, तो यहाँ पर हम एक के बाद दो जीरो लगा देंगे। यहाँ पर कितनी जीरो, 1 पॉइंट है तो 1 हटा के बाद इसके बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, 5 से कटा 2 बार, 5 दूनी 10, और अब मैं अगर देखता हूँ तो ये मेरे पास बन गया है 585/585, और यहाँ पर बच गया है 2। अब इससे ये कट गया एक बार, तो मेरे पास यहाँ पर फाइनली आ गया है 1/2, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास आएगा। देखो इसमें डिवाइड नहीं जानेगा तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनली आऊगा 1.5 मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रक होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो को इसमें कुछ बात समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ आप वीडियो को एक बार देख सकते हैं, दोबारा फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा दोबारा से। चलिए एक सवाल हो रहे हैं, ले सकते हैं। इस सवाल में देखो, इस सवाल बहुत बड़े बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसमें बोला कि 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। तो मेरे पास 180 ग्राम जल है, उसमें मोल की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमें मोलों की संख्या निकालनी है, अगर हम मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मेरे पास फॉर्मूला होगा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो भार मेरे पास कितना है 180। ठीक है, अब किसका भार, सॉरी भार तो मेरे पास 100 है, लेकिन अणुभार किसका चाहिए, जल का। अब जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर अगर मैं H की बात करूँ तो H का परमाणु भार होता है 1, और 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। सॉरी देखो इसका कितना है 2, और 1 होता है परमाणु भार, तो 1 से हम 2 के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका होता है 16, तो 16 2 एकम 2 प्लस 16, तो ये होगा 18, तो यहाँ पर जाएगा 18। तो काट फिट करेंगे तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 आएगा। तो इसके 180 ग्राम में जल के मोल 10 मोल होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम बहुत कभी पूछा गया है, बोर्ड ईबी बोर्ड में। ठीक है, चलिए आगे, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिभाषा का। ये पहला स्क्रीनशॉट है और ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। ठीक है, थैंक यू।